दक्षिण गाजा के राफा में भी बमबारी जारी है। राफा में रिहायशी इलाके में भीषण बमबारी की गई है। बमबारी में बड़ी संख्या में इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे में बड़ी संख्या में लोग भी दबे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लोगों को निकालने का काम भी जारी है। लाल सागर में महायुद्ध की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि अब ईरान ने अपना युद्धपोत उतारकर ग्लोबल टास्क फोर्स को चैलेंज कर दिया है। इस बीच हूती ने कार्गो शिप पर अटैक करके अपने खौफनाक मंसूबे एक बार फिर जाहिर किए हैं। अब अमेरिका ने आखिरी दांव चला है। अगर अरब देश ईरान को समझा पाए तो ठीक, नहीं तो अमेरिका का युद्ध में उतरना तय माना जा रहा है, जिसके बाद लाल सागर में ऐसा बारूदी बवंडर उठेगा जिसके लपेटे में पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा। एक दिन पहले ईरान ने धमकी दी और जो कहा वो आज कर दिखाया। अब ईरान लाल सागर में कूद चुका है। अब ईरान का डिस्ट्रॉयर और अमेरिका की टास्क फोर्स आमने सामने है। ईरान ने अपने वॉरशिप का वीडियो जारी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक तरफ ईरान ने अपने डिस्ट्रॉयर की तैनाती करके युद्ध की आशंका को तेज कर दिया है, दूसरी तरफ हूती के हमले बेहद तेज हो चुके हैं। दक्षिणी लाल सागर में मौजूद 2 कार्गो शिप पर हूती ने हमला किया। एक शिप पर ड्रोन और दूसरे पर एंटी शिप मिसाइल दागी। लाल सागर में स्वॉन अटलांटिक नाम के शिप पर हमला हुआ। वो एक ऑयल टैंकर शिप है। दूसरा कार्गो शिप क्लारा था। दोनों ही जहाजों पर हमले टास्क फोर्स ने नाकाम कर दिए। हालांकि स्वान अटलांटिक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कार्गो शिप में आग लग गई। बेहद मुश्किल से टास्क फोर्स ने आग बुझाई। इन हमलों से इतना तो तय हो गया है कि हूती अब और ज्यादा खौफनाक हो चुका है, क्योंकि रूस, चीन और ईरान से हथियार मिलने के बाद उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। और ये जंग सिर्फ 32 किलोमीटर के इलाके के लिए हो रही है। जिस सकरे रास्ते से जहाज गुजरते हैं वो इलाका बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। और जहां हूती के लड़ाके सक्रिय हैं, वहां यमन में बने बेस से हूती लगातार ड्रोन और मिसाइल दागता है। यमन के तटीय इलाके पर हूती ने बेस बनाए हुए हैं। कामरान आइलैंड हूती का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, जहां 2 रेडार लगे हैं। इसके अलावा कॉम्बैट बोट और सी ड्रोन तैनात है। इतना ही नहीं, अंतुफाश हूती मिलिट्री बेस पर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर हर वक्त अटैक के लिए तैयार रहते हैं। इसके पास ही अल लुहाया बेस है, जहां हूती लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा यमन का सबसे आखिरी पोर्ट अल सलीफ है, जहां हूती ने हाईजैक किए शिप रखे हैं। यानी हूती न सिर्फ हमले कर रहा है, बल्कि अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर जहाजों को हाईजैक भी कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों की नींद उड़ी हुई। अमेरिका ने टास्क फोर्स उतारकर सीधे हूती को चैलेंज किया है कि अगर हमले नहीं रुके तो अंजाम भुगतना होगा। उधर ईरान अभी तक पर्दे के पीछे रहकर खेल में जुड़ा था, जबकि अब उसने हूती की तरह ही हुंकार भरी है। यानी युद्ध होकर रहेगा, फिर चाहे कोई भी देश उससे टकराए। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अरब में घूम रहे हैं, जिससे इस्लामिक देशों को अपने पक्ष में कर सके, ईरान के मंसूबे का पर्दाफाश कर सके।
क्योंकि ईरान ये सारा खेल अपने मिसाइल, ड्रोन और परमाणु प्रोग्राम पर पर्दा डालने के लिए कर रहा है, क्योंकि अमेरिका लाल सागर में उलझा रहेगा। इस बीच ईरान एटमी टेस्ट करके अमेरिका में तबाही लाने का इंतजाम कर सकता है। ईरान के मंसूबे को नाकाम करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। इस बीच ईरान में भी हमले तेज हो गए हैं। ईरान के एविएशन एंड स्पेस फोर्स के हेडक्वार्टर में धमाका हुआ, जबकि इसी बीच ईरान में साइबर अटैक भी हुआ, जिससे पेट्रोल प्रोडक्ट व्यवस्था चरमरा गई। यानी एक तरफ बारूदी विस्फोट, दूसरी तरफ साइबर हमले से ईरान को तबाह करने की साजिश की गई। तेहरान में जिस एविएशन सेंटर पर हमला हुआ, वहीं से मिसाइल और ड्रोन ईरान समर्थित गुटों को सप्लाई किए जाते थे, जिसमें हमास, हूती और हिजबुल्लाह का नाम शामिल है। ईरान से मिले हथियारों के दम पर ही हूती ने लाल सागर में कोहराम मचाया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को टास्क फोर्स लगानी पड़ी। अरब मुल्कों से हूती को कंट्रोल करने में मदद मांगनी पड़ रही है, जिससे लाल सागर रूट खोले और आर्थिक नुकसान का बोझ कम किया जा सके। जिसे हूती ने ब्लॉक कर दिया है, वो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिसमें जहाज यूरोपीय देशों से पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। लाल सागर में बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो 32 किलोमीटर का संकरा इलाका है, जहां हूती सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर 12 दिन लगते हैं और करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हूती के खौफ से जहाजों को रूट बदलना पड़ा है। अब वो फारस की खाड़ी से लौटते हुए होर्मुज स्ट्रेट से आगे अरब सागर से रास्ता बदल रहे हैं, जहां से हिंद महासागर के पास केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां से एक लंबा चक्कर लगाते हुए यूरोप पहुंच रहे हैं। इस रूट पर 21 दिन और करीब 19,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जो लाल सागर के मुकाबले 9 दिन और करीब 8,000 किलोमीटर ज्यादा पड़ रहा है। लाल सागर में हूती का कब्जा हटाने के लिए अमेरिका 2 तरह की रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ टास्क फोर्स से हूती के हमले रोक रहा है, दूसरी तरफ अरब देशों से बात करके हूती की लगाम कसने की तैयारी है। क्योंकि लाल सागर से होकर दुनिया का 10% कारोबार होता है। हर साल 17,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। ऑयल ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा रूट यही है। 50% टैंकर शिप इसी रूट से गुजरते हैं। ग्लोबल डिमांड का 10% तेल लाल सागर से लेकर जहाज जाते हैं। हूती के हमलों की वजह से ऑयल शिपिंग कंपनियों ने रास्ता बदल दिया है, क्योंकि हूती के हमले से जहाज के साथ अरबों लीटर तेल का भी नुकसान हो सकता है। रूट बदलने से तेल कंपनियों पर अतिरिक्त किराए का बोझ पड़ रहा है, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। लेकिन खतरा सिर्फ इस रूट पर ही नहीं, बल्कि अफ्रीका रूट पर भी है। वहां सोमालियाई लुटेरों का आतंक है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिए हैं। जाहिर है इसकी पूर्ति अरब देश तेल के दाम बढ़ाकर करेंगे, जिसका असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ना तय है। अब अमेरिका उन 10 तेल निर्यातक देशों को हूती पर लगाम लगाने के लिए कह रहा है, जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हूती के तेवरों से लगता है कि वो किसी भी तरह के समझौते को नहीं मानेगा, क्योंकि इसका फैसला ईरान करेगा और ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ना चाहता है। यही वजह है अब ईरान के इशारे पर हूती ने लाल सागर में माइंस बिछा दी। इसका खुलासा ब्रिटेन की तरफ से किया गया है, जबकि दूसरी तरफ लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स को अब सी ड्रोन का भी खतरा है। जाहिर है इतने खतरनाक हथियार कभी हूती नहीं बना सकता। यानी हूती के पास रूस, चीन और ईरान के हथियारों की खेप पहुंच चुकी है। बस ईरान के इशारे पर बड़े आक्रमण की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।